हमसे ऐसे नफरत मत करो राजीव जी। हम जी नहीं पाएंगे। अलका जी, जिनके प्यार में इतनी शिद्दत होती है ना, उनकी शक्लें कुछ हो रही होती है, और आपके प्यार में इतनी गहराई कहाँ? आप हमें गलत समझ रहे हैं राजीव जी। आपको क्या लगता है हमें नहीं पता कि हमारे थैले में चॉकलेट्स कौन डालता था? हम बस आपकी पहल का इंतजार कर रहे थे राजीव जी। अब हम आपसे कैसे बताएं कि हम आपसे। अलका जी, अब जब हम आपके पास आ रहे हैं तो आप हमसे दूर जा रही हैं। देखिए देखिए, आप दिल्ली वाली ट्रेन में मत चढ़िए। गंगा मैया की कसम, हम सब देख लेंगे। अलका जी, आप ट्रेन में है ना? राजीव जी हमारी बात सुनिए। वो हम बहुत मजबूर हैं राजीव जी। हम ना जैसे दिल्ली पहुंचेंगे ना, वैसे ही पापा से बात करेंगे। राजीव जी, राजीव जी। दीदी, दीदी क्या हुआ? हमने वहां दूर से देखा, आप रो रही हैं? नहीं अनु, वो आंख में कुछ पड़ गया था। क्या हुआ दीदी? प्लीज बताओ। उम्र बीत जाती है अनु, रिश्ते बनाने में, ऐसे लोग ढूंढने में जो हमसे प्यार कर सके। और हम तो उन्हीं को छोड़ के चले जा रहे हैं। तो खो रहा है अनु, बहुत रोना आ रहा है। हम कोशिश तो कर रहे हैं नानी, देखो, पर ये कमबख्त आंसू ये रुक ही नहीं रहे। और ये हमने बहुत सोचा था, जो हमसे प्यार करते हैं उनके बारे में सोच के हम कमजोर ना हो, पर देखो कमजोर पड़ ही गए। हम तुम्हारी तरह सयानी नहीं है नानी। हम सियाने नहीं है दीदी, हम डरपोक हैं। आप तो अपने इमोशंस को लेके ईमानदार हो, सबके सामने रो लेती हो, पर हम छुप छुप के रोते हैं। आप लोगों को पता ना चले इसलिए हम झट से काजल लगा लेते हैं। हमेशा मेरे बैग में होता है, कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। देखो, हो गई ना। अनु, हमें बहुत डर लग रहा है। टाइम के साथ कानपुर के लोगों का प्यार छोड़ने का दर्द कहीं और ना बढ़ जाए। दर्द समय के साथ कम हो जाते हैं, हाँ, फिर भी गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, एक गारंटी हम जरूर देते हैं। अब जब भी दुखी होंगी, हम आपके बगल में आके बैठ जाएंगे। अगर आप भागना भी चाहोगे ना, तो भी नहीं भागने देंगे। अगर आप रोती रहोगी, तो हम अपने दुपट्टे से आंसू पोंछ देंगे, चाहे वो गंदा ही क्यों ना हो। अगर आपको बात करनी है, तो हम सुनेंगे। नहीं भी करनी है, तो हम चुपचाप बैठ के आपको सपोर्ट करेंगे। चलेगा ना? ऐसे तो दर्द कम हो ही जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। नहीं हुआ तो पकौड़े मंगवा देंगे, फिर भी नहीं हुआ तो देवयानी को आप पे छोड़ देंगे। नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। अच्छा सुनो अनु, प्लीज दिव्यानी और पिया को ये पता न चले कि हम रो रहे थे। ठीक है, पता नहीं चले। ठीक है, तुम चलो, हम बाथरूम जाकर के मुंह धो लेते हैं। अब जाके देखो कहीं दोनों ने हंगामा न मचा दिया। हाँ, आप भी आ जाओ।
एक्सक्यूज मी। हेलो। ओ भैया। एक्सक्यूज मी, क्या परेशानी है? जी वो अब आप हमारी सीट पे बैठे हैं। ये विंडो सीट हमारी है। कितने लोग हो भाई? मुझे तो एक ही नजर आ रहा है। तो ये हम कौन? हम यानी हम, समझे पटियाल? और हाँ, अभी भी एक ही दिख रहा है या एक वचन से बहुवचन तक गाड़ी पहुंची तुम्हारी? नहीं समझे? एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। ओह, यानी एक चिड़िया अनेक चिड़िया, एक तितली अनेक तितलियां, एक टोटका अनेक टोटे। नहीं, एक मुसीबत अनेक मुसीबत, एक दिक्कत अनेक दिक्कतें। और हाँ, अंग्रेजी में वो का कहत रहे, एक डिफिकल्टी एंड सो मेनी डिफिकल्टीज। तो अगर ये सब नहीं चाहिए तो उठा अपना ये कार्यक्रम और यहाँ से चलते बनो। क्या हुआ? दीदी देखो ना, ये लड़का हमारी सीट पे बैठा है। तुम चिंता मत करो, इससे तो ना हम देख लेंगे। नहीं, रहने दो, फालतू बात को बतंगड़ बना दोगे। यहाँ बतंगड़ ही है, बात तो है ही नहीं। ओ हेलो, पहले तुम लोग ये डिसाइड कर लो कि आपस में लड़ना चाहती हो या मुझसे? आई मीन टू से हमसे। देखा तुमने दिव्यानी? एक सेकेंड। एक्सक्यूज मी, B58 हमारी सीट है। आप शायद गलत सीट पे बैठे हैं। आप प्लीज अपना टिकट चेक कर लीजिए, शायद आपसे कोई गलती हो गई। गलती मुझसे? वो क्या होती है? सुनो, तुम ज्यादा एटीट्यूड मत दो। आप अपना टिकट एक बार दिखा सकते हैं प्लीज? हाँ, पर आप मुझे अपने टीटी का बैच दिखाओ, मैं आपको टिकट दिखाया था। देखिए, हम शांति से बात को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, सो प्लीज इसे और उलझाइए मत। अब चाहे तो हमारी टिकट देख लीजिए, इसमें यही सीट नंबर लिखा हुआ है। सो प्लीज आप ठीक से पढ़िए, शायद आपसे पढ़ने में कोई गलती हो गई। हेलो, आई एम फ्रॉम द बेस्ट स्कूल ऑफ दिल्ली, ओके? ये गलती वलती ना तुम जैसे तख्ती छाप गाँव टाइप लड़की उससे होगी, मुझसे नहीं। And this is B58, B as in buzz off। क्या हुआ? मम्मी ने सिर्फ लड़ना सिखाया है, पढ़ना नहीं सिखाया। अच्छा बच्चू, अब तू देख मम्मी ने क्या कुछ नहीं सिखाया। और हाँ, अब आपकी जिम्मेदारी अगर पूरी हो गई हो तो हम जाके हल्ला बोले। बेटा, अब तू देख अनेकता में एकता की ताकत। बहनों, उठाओ इसके लपट झपट और फेंको इसको बाहर। क्या हुआ बहन जी? तंग कर रहा है क्या आपको? What तंग? मैं यहाँ आराम से अपनी सीट पे बैठा हूँ, ये हम लोग आके मुझे तंग कर रहे हैं। हम तंग कर रहे हैं? भाई साहब, एक तो हमारी सीट पे आके बैठा है, ऊपर से ताव दिखा रहा है। तुम लोग मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो, मैं नहीं। अरे, क्या एटीट्यूड? क्या किया हमने? एक तो रिश्वत देके टिकट खरीदी, ऊपर से हम बैठे भी नहीं। इतनी सारी सीट्स खाली पड़ी है, कहीं भी जाके बैठ जाओ। तो तुम जाके बैठ जाओ ना, तुम्हारी सिर्फ पैर चिपटी हुई है, जूते भी। दिस इज स्टाइल, ओके? हमें स्टाइल मत सिखाओ। अरे भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ? अच्छा, आप लोग, हमें तो पहले ही समझ लेना था, ये बहना जरूर कुछ न कुछ करेंगे। देखिए भाई साहब, पहले हम अलग अलग, अब हम एक ही पार्टी में। इसीलिए आपकी भलाई इसी में है ना कि आप इनकी टिकट चेक कीजिए, क्योंकि हमारी सीट पे बैठे हैं। भाई साहब, टिकट दीजिए प्लीज। आप तब से बेवजह शोर क्यों मचा रहे हैं? आपकी सीट तो इधर है ही नहीं। ये B58 नहीं है। नहीं, B53। वो प्रिंटर की इंक ओवरफ्लो होगी इसलिए 38 लग रहा है, पर है नहीं। आपकी सीट इधर। ये टिकट लीजिए और अपनी जगह पर बैठिए, ठीक है? थैंक यू सर। ओ, तो ये प्रॉब्लम। चलो भाई, जो लगता है वो होता नहीं है, और जो नहीं लगता है होता वही है। जैसे देखो ना, दिल्ली के बेस्ट स्कूल्स में पढ़े लिखे लोग कभी कभी ऐसे तख्ती छाप निकल आते हैं, और जिन्हें तख्ती छाप समझा जाता है वो पढ़े लिखे निकल आते हैं। ठीक है तो गुड्डू, ये देखो B58। B माने बॉय, बदतमीज बॉय, बेकार बॉय, बस ऑफ होता हुआ बदतमीज बेकार बॉय। क्या हुआ भाई साहब?
बी से भारी तो नहीं है ना? मैं हेल्प कर दूं? अब भैया बी से बाय बाय। जी से गुड नाइट। वाह, बड़ा सुंदर लग रहा है। सुंदर लग रहा है ना? हाँ। अब जरा इधर देखो, बिट्टू की आइसक्रीम। चलो आपको आइसक्रीम खिलाता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है। हेलो, बिट्टू की आइसक्रीम इतनी ठंडी है कि इसके आगे ठंड को ठंड लग जाती है। ओ बिट्टू, हाँ जी बाबूजी। आइसक्रीम दे। अच्छा बाबूजी। ठंडी वाली। अच्छा बाबूजी। एक्स्ट्रा ठंडी। ओ बाबूजी फ्लेवर तो बता दो। और यार मेरे को मैंगो शास्त्री जी, आप कौन सी खाओगे? यार इनको पिस्ता खिला दे। ये लो बाबूजी आपकी मैंगो और ये लो बाबूजी आपकी पिस्ता। क्या बात है बिट्टू यार। आइसक्रीम तो बढ़िया है, पर दिल्ली के लोग, दिल्ली के नजारे। दिल्ली को क्या हुआ है? अरे भाई, कल स्टेशन पे उतरते हमें तो लूट ही लिया होता लोगों ने। ये सब खुल्ला खुल्ला। अब भोलेनाथ ही जाने कैसे रहेंगी हमारी बेटियां। अरे भाई, वो लोग वहाँ ऐसे परिवेश में पली बड़ी हैं जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, और यहाँ हर किसी को अपनी पड़ी है। पता नहीं क्या होगा। शास्त्री जी, आप ना बुढ़े हो गए हो, कोई भुलक्कड़ वाले। भूल जाते हो कि आपकी बेटियां कितनी ग्रेट हैं। और वो तो उन हालातों में इतने टिप टॉप तरीके से बड़ी हो गई जब उनके सिर पे मां नहीं थी ना। दिल्ली से डर रहे हो? थोड़ा चिल्लो और आइसक्रीम खाओ। एक बात बता दूं मैं आपको, आजकल ना बच्चे दुनिया के हिसाब से एडजस्ट नहीं होते, दुनिया को बच्चों के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है, और कोई चारा ही नहीं है।